का मीटिंग का आउटकम क्या था? अभी एग्जैक्टली ऐसे है कि मीटिंग का माइनस ड्रॉ आउट हो रहा है, और इसमें एक चीज़ को समझ में सबको दिमाग में ये आना है कि नो डाउट अंशु इज नॉट एंजॉइंग। अंशु भी जो 6 मंथ्स को जो अभी जो इस एपिशियस फेस्को को लेके जो सीरीज ऑफ मीटिंग हुआ, हम गवर्नर, सीएम, देन अगेन सीएस, फिर ऑनरेबल सीएम, ये इशू का ग्रेविटी ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि इट विल टेक टाइम। तो इस इशू को कोई जो अभी जो इस मोमेंटम को जो एस्पेरेंट का साथ है, जो अंशु का साथ है, जो अफसू का साथ है, हम पब्लिक को यही अपील करता है कि इसमें कुछ प्रोसीजर लैप्सेस हो सकता है अगर बहुत जल्दी करेगा बोलने से, इसलिए इट विल टेक नेचुरल टाइम। तो सिंस वी हैव हम लोग 6 मंथ का दौरान में हम लोग का बहुत लेटेस्ट अभी अपडेट आया है। अभी जो लेटेस्ट में अभी आप लोग का ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ये बोला है कि हम लोग का अभी जितना भी ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन का, ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियंस का और जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जितना भी ये जो पॉइंट्स है, अभी इसको लेट द न्यू चेयरमैन मेंबर्स को अभी आने देना पड़ेगा, क्योंकि इस इशू को टेक्निकली स्टडी अगर आप कोई भी अगर वेल अकाउंटेड है, वेल नॉलेज है बोलने से, कोई भी इशू को आप अगर नहीं पढ़ेगा तो समझ में नहीं आएगा। इस इशू को रिड्रेस करने के लिए एक तो है सरकार अपना सोच को अपना लिख के देगा, और अल्टीमेटली इट हैज़ टू रिजॉल्व आप गवर्नर और अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन का टेबल में जाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग अभी ये डिसाइड हुआ है कि ये मंथ का 17 को स्वेरिंग होने का बाद हम लोग का सरकार और अंशु आपसू का जो जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो भी एक रेजुलेशन होगा विल सबमिट अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का नया चेयरमैन को हम लोग सबमिट किया जाएगा, ये है। और अंदर में थोड़ा सा वायलेंस हो गया था, तो उसके बारे में नहीं, उसमें अंदर में कोई वायलेंस नहीं हुआ था। इनफैक्ट वो अपना इशू को लेके जस्ट काइंड ऑफ आपका डिबेट ही था, और ये एक रॉन्ग मैसेज जाएगा कि अगर डिबेट तो ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा सा अलग अलग सोच होता है बोलने से भी। इस डिबेट को भी ऑनरेबल होम मिनिस्टर हम लोग का थोड़ा सा नॉइजी लाउड हुआ है, वो चलता है, कोई इशू नहीं, बट वो ग्रेसफुली ही हुआ। गौतम साहब, मेजर कॉन्सेंसस क्या निकला कि अगला मीटिंग किया जाएगा एपीएससी का बॉडी का साथ में, ऐसा ही हुआ? नहीं, इसमें ऐसे है कि सबसे पहले अभी बहुत सा सोशल मीडिया में हम लोग बहुत सा आदमी को देखता है कि बहुत लेट हो गया। इशू को कौन रिजॉल्व करेगा? अल्टीमेटली कोई भी अगर सिस्टम को रिफाइन करेगा बोलने से सरकार एक है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एक है, इसका बाद इसमें कमीशन है, इसका बाद इसमें गवर्नर का इंटरवेंशन का जरूरी होता है, इसका बाद कोर्ट। तो अभी यहाँ में क्या है कि इन द सिस्टम ऑफ जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर जो नंबर्स ऑफ स्कैम्स हुआ है उसका चलते कंप्लीट ओवरहोलिंग करने का डिमांड, इट वाज डिमांड ऑफ अंशु आपसू एंड जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी। तो कंप्लीट ओवरहोल करने का चक्कर में तादर मेपुंग वागे को छोड़ के बाकी सब मॉरल ग्राउंड में रिजाइन दिया है, और इसका जो अभी गवर्नमेंट का जो भी आउटकम को रिड्रेस करने के लिए, इसके लिए फिर अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन, सेक्रेटरी और मेंबर होना जरूरी है। इसके लिए हम लोग चीज को थोड़ा धीमी से रुक रहा है। जैसे उन लोग रिज्वाइन करेगा द व्यू ऑफ अंशु आपसू एंड गवर्नमेंट का जो भी एक जो जॉइंट व्यू निकलेगा, हम लोग विल सबमिट टू द न्यू चेयरमैन, यही है। आज जो मीटिंग था कौन था, और खास करके क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन है, स्टेट का बहुत बड़ा इशू है, तो आप लोगों ने कैसे करके डिस्कस किया? इन्वेस्टिगेशन किस प्रोसेस में जा रहा है? नहीं, देखिए आप, इसलिए अभी हम थोड़ा ऑफ द रिकॉर्ड में भी आप लोग को हम थोड़ा हंसी मजाक किया। आप लोग का प्रेस मीडिया में यही होता है कि नेक्स्ट मीटिंग का आउटकम क्या होगा, नेक्स्ट मीटिंग में क्या होने जा रहा है। ये इशू सबका इशू है, और इस इशू को डिस्कस करने के लिए होने से आप लोग भी अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का गाइडलाइंस को पढ़ के आई है। इसका बाद ये जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट जो रूल 2019 है उसको भी पढ़ के आई है। तो इसलिए हम लोग इसमें बहुत वास्ट ये सब्जेक्ट है, इसको हम लोग डिस्कस किया। जैसे अभी हम लोग बोला है कि रूल नंबर अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो गाइडलाइंस है, तो हम लोग बोला है कि रेट्रोस्पेक्टिव लॉ बनाने का है कि नहीं है। तो हम लोग आप देखिए 52 में बोला है, आपका गाइडलाइंस का 52 को बोल रहा है, इफ द नेसेसिटी सो अराइज द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर हैव टू बी अमेंड विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में डू अकॉर्डिंग टू द अर्जेंसी फेस बाय इट। तो इसमें हम लोग इसको 1 by 1 इस चीज को, इसके लिए कोई पैनल डिस्कशन करना पड़ेगा। ये आरआर जो है ये इसको पैनल डिस्कशन करने पड़ेगा। ये हम लोग ट्रोली पॉइंट वाइज डिस्कस हुआ है।
और हम लोग का लास्ट टाइम का जो अनरिजोल्व वाला इशू को हम लोग उसको गवर्नमेंट ये जो अभी इन राइटिंग में अभी हम लोग कल या शाम तक हम लोग दे देगा, वो उन लोग बोला है कि आप लोग का जो अभी जो है इन राइटिंग में दे दो बोला। तो अभी अंशु आपसू और फैन जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो सोच है अभी हम लोग सरकार को हम लोग सबमिट करने जा रहे हैं, और इस चीज़ को रिड्रेस करने के लिए फिर यहाँ से रिकमेंडेशन होके नया कमीशन मेंबर चेयरमैन को जाएगा। तो इसलिए हम बोला है कि ये करेगा वो हम लोग सरकार को भी अंशु आपसू हम लोग कोई भी हम लोग का डिसीजन को इम्पोज नहीं कर रहे हैं। हम लोग को स्ट्रॉन्ग बेसिस में काम करना है, बाइलो जो SOP है उसका मुताबिक करना है, जो RR का मुताबिक करना है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा हम लोग स्टडी किया है। तो आने वाला दिन में जहाँ में प्रॉब्लम है हम लोग को लगता है कि जहाँ में स्ट्रेटनिंग करना है, आपका RR को भी बोलने से करना है, इसका बाद गाइडलाइंस को भी मिलके करना है बोलने से, दैट टू विल गिव टू द गवर्नमेंट इन राइटिंग फॉर्म, रिटर्न फॉर्म, वही है। और ये CBI का जो चार्जशीट फाइल किया था उसमें बहुत सारा एस्पिरेंट्स का इशू था कि अच्छे से चार्जशीट फाइल नहीं किया, इसका वजह से बेल भी बहुत आसानी से मिल रहा है। कल हम थॉमस गतुब को बेल मिल गया, तो उसमें उसका बारे में भी क्या CBI का रोल का बारे में भी आज डिस्कस हुआ था। नहीं, CBI को हम लोग ये बोला है कि गवर्नमेंट ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन, अंशु, पेन स्टीयरिंग कमेटी और सरकार ये एक ओपन गेट बना दे कि सो दैट जो CBI का ऑफिस में एज ए माने PRO OSD इस इशू को रिड्रेस करने के लिए, इस इशू को कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी और कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक चैनल बनाई है, सो दैट वी कैन अप्रोच देम इजीली, एस्पिरेंट कैन अप्रोच देम इजीली। आपका ये जो आपका सिविल सोसाइटी का जितना भी लीडर्स है वो अप्रोच कर सकेगा। नहीं होने से क्या होता है कि ये नहीं सोचना है कि CBI जो है जो कंट्री का जो वन ऑफ द माने प्रीमियर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसका क्रेडिबिलिटी को अगर सही से नहीं करेगा बोलने से यहाँ का जितना भी जो पेरेंट एस्पेरेंट है, हम तो हमेशा बोलते हैं जाइए, CBI आंसरेबल होना पड़ेगा। ठीक है, आपका उसका इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीडियर को नहीं है, आपका अपडेट को आप देना पड़ेगा। और CBI भी ऐसे एक्ट नहीं कर सकता है कि वो चीफ ऑफ आर्मी जैसे हो, यहाँ में वो उसका प्रोटोकॉल को ज़्यादा ये करके एम्फसाइज करके हमारा एस्पेरेंट को ऐसे फ्रेंडली वे में मेरा तरफ से हम अपील करते हैं कि वो फ्रेंडली वे में, फ्रेंडली एटीट्यूड में इस मैटर को रिजोल्व करना चाहिए। गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स आपका ये अपील को लेके? गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स? गवर्नमेंट का अभी जितना भी देखो ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रहा है, जब से केस CBI का उधर चला। हाँ, नहीं देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन बोलेगा तो हम डे 1 से हम CBI को जो अपील किया है उसका मतलब आपने रखा हुआ है कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, फ्रेंडली बिहेवियर टुवर्ड्स एस्पिरेंट होना चाहिए। आपने बोला कि गवर्नमेंट को आपने नहीं, वही बोल रहा है कि उसको हम अभी राइटिंग फॉर्म में देगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पार्ट जो एक है। दूसरा हम लोग ये इशू को लेकर लॉजिकल कंक्लूजन में जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का पास है, इसका बाद कमीशन का पास है, वो एमबीट में उसको तो कर लो। तो इन्वेस्टिगेशन तो यूं ही चल, माने CBI का तो अपना अलग वे से इन्वेस्टिगेट करता है बोला। उस अपील को गवर्नमेंट भी सुना है, अभी किस वे से वो लोग मॉडलिटीज ड्रॉ आउट करके एक ओपन गेट बनाएगा, विल सी। मुदांग याब्यांग का केस के बारे में आप लोग ने डिस्कस किया, फॉरवर्ड डिसीजन? नहीं, यहाँ में मुदियांग याबंग जो एक इंडिविजुअल हो गया। मुदियांग याबंग का जैसे बहुत ज़्यादा केस और इंस्टेंस बहुत ज़्यादा फाइल्स है, तो इसके लिए हम लोग बोला है कि एज पर अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का गाइडलाइंस का मुताबिक सेक्शन 52-50 का मुताबिक हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव लो, जहाँ में एस्पेरेंट को डिप्राइव हुआ है वो उसको रीओपन करके नया कमीशन ही देखना पड़ेगा। इसलिए होल ऑफ द इशू इज कि नया कमीशन जल्दी ऑफिस एज्यूम करना पड़ेगा, तो हम लोग का इशू को रिजोल्व करने के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन है, पैन अरुणाचल स्टीयरिंग कमेटी ने बोला है कि जो अभी चेयरमैन एंड मेंबर्स सिविल कमीशन का, पब्लिक सर्विस कमीशन का अरुणाचल का, इसको लेके वो लोग अनहैप्पी है, इसको लेके भी आज शायद एड्रेस किया होगा। सो इसमें क्या अंशु जो ये चेयरमैन जो मेंबर्स जो अभी रिक्रूटेड हुआ है, क्या ये डिसीजन से खुश है या फिर पैन अरुणाचल जैसा अनहैप्पी है? नहीं, ये एक तू अर्ली हो जाएगा कि कोई आदमी अपना सर्विस दिया नहीं, हम लोग स्क्रूटिनी नहीं किया उसको, उसका बारे में अभी कमेंट करना तू अर्ली हो जाएगा। तो कभी ये जरूरी नहीं होता है कि जो फैन जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का व्यू जो है अंशु का व्यू होना है वो तो जरूरी नहीं है, वो उसका अपना ओपिनियन है। जो कॉन्ट्राडिक्टिंग पॉइंट्स था अंशु और आपसू JSC का मिला के और आपसू का जो मिला के, तो उसमें कुछ चर्चा हुआ था।
नहीं, कॉन्ट्रडिक्ट कुछ नहीं है इसमें, इस इशू में। उनको लगता है नहीं, अभी आपसू वाला का स्टैंड, और अभी हम लोग आज मीटिंग में वही बोला है कि आपसू, अंशु और जो फैन जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन जो भी रेजुलेशन और सिंगल पॉइंट हम लोग जाना चाहे, और हम लोग पॉइंट वाइज ही करेगा। तो नेक्स्ट मीटिंग भी होगा नेक्स्ट मीटिंग डेफिनेटली होगा, उसमें राइटिंग फॉर्म में होगा। तब तक जो हम लोग का मीटिंग का जो पेस जो और स्पीड हो जाएगा, तब तक स्वेरिंग हो चुका होगा नया पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर और चेयरमैन का। नेक्स्ट मीटिंग विल बी हेल्ड विद द चेयरमैन। नहीं, वो चेयरमैन ने नेक्स्ट मीटिंग में यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से एक फाइनल रेजुलेशन जाएगा, तब तक हम लोग उससे पहले नेक्स्ट मीटिंग से पहले हम लोग मॉडलिटीज वर्कआउट कर लेगा।